देखो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स बनाने में सॉल्व करते हैं। इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। नोट कीजिए सभी लोग। पहला फार्मूला हमने आपको ये बता रखा है, इसकी वैल्यू को आप रखोगे और नीचे वाली वैल्यू दे रखी है तो कटेगा तो आपके पास ये मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये दिया हुआ रहेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताइए क्या होगा, या इसकी वैल्यू बताइए क्या हो सकता है, या आपको ये वैल्यू दे रखा है तो ये वैल्यू पूछेगा कि आपका क्या होगा, तो इस कोई भी वैल्यू आप रख करके निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये भी फार्मूला आप देखो इसी का, और इस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके पास ये खास तौर से ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्लीटेड? कैन यू हेयर मी? साउंड आ रहा है? तो है। Yes, sir. इसमें से अगर ये दिया रहेगा तो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए, ये दिया रहेगा तो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए, ऐसा हो सकता है कि ये दिया रहे आपको ये फाइंड आउट करना, ये दिया है और ये फाइंड आउट करने के लिए रहे। तो एक दूसरे से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करोगे तभी ये समझ सकते हो। इसका यूज करना, कैसे यूज करोगे तो आपके पास आएगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। फाइव इसी का a माइनस 1/a का होल क्यूब। तो ये क्या हो सकता है आपके पास? ये हो सकता है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3a 1 माइनस a। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन ये अगर दिया रहे तो आपको पूछेगा कि ये बताओ क्या होगा, तो इस तरह से पूछ सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि आपसे प्रॉब्लम्स क्या पूछ सकता है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस फर्स्ट क्वेश्चंस, if x is equal to 3 plus root 8, then find the value of x square plus 1/x square। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चंस बनाने के लिए देखो ये दे रखा है, तो इससे आप एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लो। तो एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या होगा? ये 9 होगा, प्लस ये क्या होगा? 8 होगा, प्लस क्या होगा? 6√8 होगा। ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 9 8
17 plus 6 root 8. Now we have to find out 1 by x square. 1 by x स्क्वायर करोगे तो ये 1 plus 6 root दिस होगा. रैशनलाइजेशन आप कर दे तो बेटर रहेगा. तो रैशनलाइजेशन करने के लिए 6 रूट और इसी पार्ट से आपको नीचे ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 17 माइनस अंडर रूट 88 अंडर रूट 8. तो आप देखोगे यहाँ से तो ये हो गया 17 माइनस 6 रूट दिस, और ये क्या हो जाएगा 289. 17 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 36 और 8 6 स्क्वायर ना, तो 6 स्क्वायर 36 इंटू 8. कोई बताएंगे 36 इंटू 8 बताओ. 36 इंटू 8 क्या होगा 36 इंटू 8 हो जाएगा 28. 288. ये 17 माइनस 6 रूट 8 होगा. ये आएगा, मतलब ये आपके पास ये आया और ये अपने पास ये आया, तो दोनों को ऐड कर करके यहाँ रख दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी. इस वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा. ये वैल्यू को रखोगे तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 34 हो बचेगा. दिस इज योर आंसर. ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, वैल्यू को रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 6 रूट और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. प्लस में एक माइनस में है तो सिर्फ 17 और 17 बचेगा. तो 17 बचेगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा. 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा. नोटेड. Now the second question is, the second one is, if a plus 1 by a is equal to root 2, then a to the power 6 plus a to the power minus 6 is what is what is what. तो देखो अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फॉर्मूला हमने बताया. ये दे रखा है तो आप सबसे पहले आप ये निकाल लो. तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये दे रखा है तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर. अगर रिटर्न है वी कैन रिटर्न एज a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2. नाउ ये फाइंड आउट कर, ये दे रखा है आपको, ये वैल्यू रख दोगे कितना हो जाएगा अपने पास. ये फाइंड आउट करने के लिए a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 कर दो आप. तो ये वैल्यू तो दे रखी है आपको, यानी कि 4 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 16 इंटू 2 32. 32 माइनस 2 दैट मीन्स ये हो जाएगा 30. ये आ गया 30. आप देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये 30 आ गया. तो ये देखो आप इसको लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हो, ये पार्ट को a6 प्लस 1 बाई 6 ये फाइंड आउट करनी है आपको, यानी कि ये a स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं. अब ये फॉर्मेट अगर आपके पास है तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर ऐसा होगा. ये वैल्यू आपको तो मिल चुकी है. तो ये आप देखो 30 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस ये 3 इंटू 30. अब इस सॉल्व कर दो
ये आ जाएगा आपके पास कितना 27 और पावर कितना हो जाएगा 03 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 90 हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। तो इसमें से घटा दो आप 90 घटाओगे क्या होगा 26 सॉरी ये हो जाएगा अपने पास 0 10 में से 9 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 और ये आएगा क्या 26910 मैं एक बार मिला ले रहा हूँ 26910 is your answer। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इफ a plus b plus c a plus b plus c is equal to 0 then the value of a plus b divided by c plus b plus c divided by a plus c plus a divided by what is what साथ में ऐसा भी है n2 कर n2 a divided by b plus c plus b divided by c plus a plus c a plus b क्या होगा वो सिंपल है आप देखो कि बहुत आसान है a प्लस बी यहाँ से निकालोगे तो क्या मिलेगा माइनस सी मिलेगा तो माइनस सी और ये सी पहले से रख दीजिए इसको रखोगे तो माइनस है डिवाइडेड बाई ए पहले से प्लस इसको रखोगे तो माइनस बी डिवाइडेड बाई बी पहले से ये हो गया यहाँ पर भी उसी तरह से बी प्लस सी को आप रखोगे तो माइनस है बी सी प्लस एक रखोगे तो माइनस बी प्लस सी ए प्लस बी को रखोगे तो माइनस सी दैट मीन्स ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा -1 प्लस और ये भी -1 -1 into -1 -1 -1 that means -3 into -3 that is 9 your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इफ x plus a by x is 1
देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी मट तो ये देखोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर आप एक्स लिख सकते हो। यहाँ से आपके पास ये हो गया, ये और ये मिलकर के आपका एक्स होगा, और ये पहले से एक्स दिया रहा है तो एक्स हो जाएगा। यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये एक्स माइनस 1 दिखेगा। यहाँ से देखो एक्स माइनस 1 को लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा एक से एक, 2 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1। इसको आप इस साइड लेकर के चले आओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये वैल्यू को आप देखो यहाँ पर, ये वही चीज लिखा हुआ है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि आप इसको देख सकते हैं, ये हो गया 2 अपॉन, ये वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स। दिस योर आंसर। Now फिर क्वेश्चंस देखिए, if x plus y plus z x plus y is equal to 1, then the value of then ये रखा है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy is equal to what? क्या होगा? बस बेबी होगा 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट। ये देखो, अगर हमने अभी फॉर्मूला आपने बताया था स्टार्टिंग में, मैंने फॉर्मूला लिखा है आज टुडे, ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है, और नीचे में a प्लस बी प्लस सी होता है, ये वैल्यू होता है और ये फॉर्मेट होता है। तो आई थिंक ये अगर मैं बात करूं तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसको आप लिखना चाहें तो 3 इंटू एक्स वाई माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इसको आप ब्रेक करते हो तो
तो अपने पास मिलेगा x प्लस वाई माइनस 1 और बाकी सब चीजें भी मिलेंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस और कुछ कुछ मिलेगा। बट यहाँ आप देखो कि ये x प्लस वाई, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, तो ये स्टार्टिंग में ही 0 हो गया, पूरा का पूरा पार्ट को क्या बनाएगा, 0 बना देगा। दिस योर आंसर। सॉरी सॉरी, इसमें गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, 1 तो दिया नहीं ना, 1 क्यू वाला पार्ट तो दिया नहीं है इसमें। ये अगर आपने किया यानी कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूं एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आएगा, यानी कि 1 क्यू यानी कि 1 होगा आंसर। सॉरी, number questions. If x is equal to root 3 plus 1, root 3 minus 1, and y is equal to root 3 minus 1 root plus 1, आपको फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो बड़ा आसान सा चीजें दिख रही है, इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स वाई, एंड हेयर वी कैन रिटर्न एज एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और x प्लस वाई, ऐसा लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो इसको आप देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको x प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन एक्स वाई माइनस 3x प्लस वाई। आपके पास ये फाइंड आउट करना होगा एक्स वाई, ये फाइंड आउट करोगे तो 1 मिलेगा आपको, कट जाएगा। एंड नाउ एक्स प्लस वाई निकालना होगा आपको, एक तो एक्स प्लस वाई निकालोगे तो ये मिलेगा आपको रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1 एंड रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1 कर लो आप। ये रूट 3 माइनस 1 का होल, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये बचेगा 2, और ये बचेगा क्या आपके पास, इन दोनों को करोगे तो एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 बचेगा आपको शायद, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 4 बचेगा। यहाँ से आप 4 का होल क्यूब और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 4। दैट मीन्स ये 4 का मतलब क्या होगा, 16 16 64 माइनस 24, यानी कि 40 योर आंसर।
नहीं होगा, ये 12 आएगा, सॉरी ये 12 होगा। कुछ भी नहीं बोल रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जगह 2 ये हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 52, 52 इज द राइट आंसर।